मेजरिंग ग्रेविटी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डायमेंशनलेस नंबर एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। मेरा नाम है सत्यम कुमार। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डायमेंशनलेस नंबर होता क्या है? डायमेंशनलेस नंबर को हम यूज क्यों करते हैं? इसमें डायमेंशनलेस नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा हम कोई फ्लूइड को फ्लो को डिटरमाइन करते हैं। फ्लूइड के फ्लो को डिटरमाइन करते हैं, मतलब फ्लूइड कितने स्पीड से चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो शुरू करते हैं। डायमेंशनलेस नंबर 5 तरह के होते हैं। पहला रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, यूलर नंबर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहला रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर होता है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ये एक रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? इनर्शिया फोर्स फ्लूइड में जो मोमेंटम होता है उसको हम इनर्शिया फोर्स करते हैं, और विस्कस फोर्स हम स्टिकीनेस को कहते हैं। फ्लूइड के स्टिकीनेस को हम विस्कस फोर्स करते हैं। पिछले वीडियो में हम विस्कोसिटी पढ़ाए होंगे, उसी तरह समझिए इसको, विस्कस फोर्स। It describes the predominance of inertia force to the viscous force occurring in the flow system. इसको मैथमेटिकली लिखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। डेंसिटी को हम, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि यूनिट गलत नहीं होना चाहिए। यूनिट अगर गलत हुआ तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। डेंसिटी है तो डेंसिटी को हम केजी पर मीटर क्यूब में ही लिखेंगे। विस्कोसिटी है तो विस्कोसिटी को हम केजी पर मीटर सेकंड में ही लिखेंगे। डायमीटर को हम मीटर में ही लिखेंगे, चाहे वो सेंटीमीटर में हो या एमएम में हो, उसको हम चेंज करके मीटर में ही लाना है हमको। और वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। ये हमारा मैथमेटिकली फॉर्म था। इसके बाद इसका हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर को हम यूज कहाँ करते हैं? रेनॉल्ड्स नंबर को हम क्लोज्ड सरफेस फ्लो पर यूज करते हैं। फ्लो को डिटरमाइन करता है, एप्लीकेबल होता है। इसके बाद इसमें आपको हम पिछले वीडियो में लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो बताए थे। तो लेमिनार फ्लो जब रेनॉल्ड्स नंबर 2100 से लेस देन होगा तो हमारा लेमिनार फ्लो होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर मतलब ज्यादा होना चाहिए, तो वो होगा टर्बुलेंट फ्लो। तो और जो 2100 बिटवीन टू 4000 के बीच में जो होगा वो हमारा ट्रांजिशन फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ इट इज ऑल्सो फाउंड दैट फ्लो इन अ पाइप इज लेमिनार इफ द रेनॉल्ड्स नंबर बेस्ड ऑन द डायमीटर ऑफ पाइप इज लेस देन 2100 एंड इज टर्बुलेंट इफ इट इज ग्रेटर देन 4000। इसके बाद हमारा आता है फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर क्या होता है? फ्रॉड नंबर भी रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक रेशियो होता है इनर्शियल फोर्स के, इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के। इनर्शिया फोर्स तो हमको बताए थे, आपको बता दिए मोमेंटम के कारण होता है फ्लूइड में। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट होता है। इसको हम फ्री सरफेस फ्लो के लिए यूज करते हैं इस नंबर को। जैसे इसका मैथमेटिकली फॉर्म होता है फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रूट अंडर जी इंटू एल। भी हमारा वेलोसिटी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ पाइप के लेंथ को। तो वेलोसिटी को हम हर्स में मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, लेंथ को मीटर में, और जी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसका यूनिट होता है जी का। फ्रॉड नंबर को हम डिस्क्राइब करते हैं ओपन फ्लो चैनल्स के लिए। ओपन फ्लो मतलब क्या? जो नाले वगैरह होते हैं वो हमारे ओपन फ्लो चैनल्स होते हैं, जैसे फ्लो ओवर स्पिलवेज, मतलब सीप रेसिस्टेंस, ये सब टर्बुलेंट सीप कंडीशंस होते हैं सारे। इसके बाद आता है वेबर नंबर। वेबर नंबर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द सरफेस टेंशन। ये एक इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन का रेशियो है। इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय सरफेस टेंशन। इनर्शिया फोर्स आपको बता दिए, सरफेस टेंशन एक फॉर्मूला है। The formation of droplets or water bubbles in a fluid is normally due to surface tension. If Weber number is small, surface tension is. अगर Weber number small होगा तो surface tension larger होगा and vice versa होगा। Weber number is equal to density into diameter into velocity divided by surface tension. Density को kg per meter क्यूब में लिखते हैं और surface tension को हम न्यूटन पर मीटर में लिखते हैं। उसके बाद डायमीटर को तो मीटर में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। ये तो बताएं।
इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन, अगर वेबर नंबर लेस देन 1 होगा, मतलब 1 से अगर लेस देन होगा, when surface tension is medium, if it happens when the curvature of liquid surface is small compared to its depth, this can be seen in different situations such as the flow of blood. इस नंबर को हम ज्यादातर फ्लो, उस फ्लूइड के लिए डिटरमाइन करते हैं, जैसे लाइक हमारे शरीर में ब्लड फ्लो करता है वेन्स में या आर्टरीज में, एटोमाइजेशन ऑफ लिक्विड, कैपिलरी फ्लो ऑफ वाटर इन सॉइल, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड पासिंग ओवर सरफेस, ये सब इसका एप्लीकेशन होते हैं। इसके बाद मैक नंबर आता है। मैक नंबर होता है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। इनर्शिया फोर्स तो बता दिए, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स मतलब स्ट्रेंथ, खिंचाव, तनाव मतलब कितना वो खींच सकता है टू लेयर्स में। इफ द मैक नंबर इज 1, अगर मैक नंबर 1 हुआ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब उसके जो फ्लो ऑफ वेलोसिटी होगा जो इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड के जो साउंड का होगा जो फ्लो कर रहा है उसके इक्वल होगा। इफ इट इज लेस देन 1 देन द फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक। सबसोनिक आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। अगर मैक नंबर 1 से लेस देन होगा तो वो सबसोनिक होगा, अगर ग्रेटर देन होगा तो सुपरसोनिक होगा। इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली, मैक नंबर इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। दोनों को हम मीटर पर सेकंड में लिखते हैं, यूनिट होता है। एप्लीकेशन इसका देख लीजिए। मैक नंबर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स इन हाई फ्लो वेलोसिटीज, मतलब हाई फ्लो वेलोसिटीज के लिए यूज करते हैं। इसको हम स्पीड ऑफ प्लेन को भी और मिसाइल को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं इस नंबर का। उलस नंबर क्या होता है? उलस नंबर इज द रेशियो ऑफ प्रेशर टू द इनर्शिया फोर्स। ये एक रेशियो होता है प्रेशर फोर्स टू द इनर्शिया फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या होता है? जो मतलब एक एरिया में ऐसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम जैसे देते हैं वो, जैसे मान लीजिए ऊपर टैंक लगा है, ऊपर से जो पानी नल में आता है वो क्या उलस नंबर में, उलस नंबर से डिटरमाइन करते हैं उसको। इसको हम लिखते हैं उलस नंबर इज इक्वल टू प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ। तो इसका यूनिट देख लीजिएगा, यूनिट पे ध्यान देना है। इसके बाद इसके एप्लीकेशन आते हैं। इसको ये एक ऐसा फोर्स, ये एक ऐसा नंबर है जहां पर अगर प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा वहीं पर ये नंबर हमारा सिग्निफिकेंट होगा, नहीं तो कहीं पर ये यूज नहीं होगा। जैसे आपको अपने घर में पाइप्स, वाटर हैमर, प्रेशर इन पेनस्टॉक, डिस्चार्ज थ्रो और फिशन, ये सारे यूज होते हैं इसका एप्लीकेशन पे, कहां इस नंबर को यूज कर सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या? दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट्स कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है ये प्रिंसिपल उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है जो है कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल पर। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि इसका देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass in an isolated system is neither created or not destroyed by chemical reaction or by physical transfer। इसका मतलब ये है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर मास रख दीजिएगा तो ना ही वो खत्म होगा ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, मतलब नाइदर वो ना ही ज्यादा होगा ना ही वो डिस्ट्रॉयड, मतलब खत्म भी नहीं होगा, अगर जब तक हम उस पर बाहरी दबाव ना दें, बाहर से हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दें। मान लीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है क्या है? अगर हम कोई भी पाइप में पानी फ्लो कराते हैं तो मतलब हम अगर एक इनलेट पर हम 1 लीटर पानी दिया तो आउटलेट भी जो होगा हमारा पाइप के थ्रू वो 1 लीटर पानी होगा। बीच में हमारा जो पानी फ्लूइड का होगा वो ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, हम जितना देंगे उतना ही हमको मिलेगा। जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, हाउस में, होम में देख सकते हैं, जो छत पर टैंक लगाए थे, अगर उसमें 1000 लीटर वाटर है तो नीचे नल में भी हमारा जब तक 1000 लीटर पानी निकल नहीं जाएगा तब तक खत्म नहीं होगा। मतलब क्या, जितना हम वो ऊपर मास है वो नीचे उतना, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा ना ही वो क्रिएट होगा। इसका एप्लीकेशन, कॉमन एप्लीकेशन वेयर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आर यूज्ड। इसको हम पाइप्स, ट्यूब्स एंड डक्ट्स में यूज करते हैं, फ्लोइंग विद फ्लूइड्स और गैसेस, रिवर्स, ये सारी जगह यूज होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क देख लीजिए, डाटा सारे जितना हम उसको स्पीड दे रहे हैं उतना उस वायर के थ्रू जा रहा है, नेटवर्क थ्रू जा रहा है, या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ये सब वो कंटिन्यूटी इक्वेशन ही फॉलो करता है। इसके बाद इसको इक्वेशन देख लीजिए। मान लीजिए हम एक जगह से पानी फ्लो, मान लीजिए एक पाइप है, अगर हमारा जहाँ इनलेट है वहां पर हमारे मास है विथ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम मास फ्लो रेट कहेंगे।
A1 क्या हुआ हमारा एरिया, V1 क्या हुआ वेलोसिटी। तो जितना हम इधर से फ्लूइड देंगे वही फ्लूइड हमारा इधर सेम निकल जाएगा। A1 इंटू V1 इंटू ρ1 इजकल टू A2 इंटू V2 इंटू ρ2। तो इसी इक्वेशन को हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। रो क्या है, रो डेंसिटी है। अगर हम इसमें वाटर फ्लो करवा रहे हैं तो वाटर का डेंसिटी जो होगा वही इसमें पुट करेंगे, वही सेम ही होगा। तो डेंसिटी चेंज नहीं होता इसको अगर हम इसमें मरकरी फ्लो करेंगे, ब्लड फ्लो करेंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा। तो A1 नॉर्मली हम इस इक्वेशन को लिखते हैं A1 इंटू V1 इजकल टू A2 इंटू V2। अगर मान लीजिए इसी पाइप में अगर एक तरफ हम इनलेट दे रहे हैं एक पाइप में, और ये एक तो A1 में निकल जा रहा है, एक A1 में हम इनलेट है, और एक तो पानी हमारा A2 में निकल जा रहा है और एक A3 में निकल जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, A1 इंटू V1 इजकल टू A2 इंटू V2 प्लस A3 इंटू V3, ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम मिलेंगे।